अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, 2021 शुरू हो चुका है, लेकिन 2020 से हम कोई अच्छी मेमोरीज़ लेके नहीं आए। मेमोरीज़ एज इन कोरोना ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हेल्थ डिपार्टमेंट में ही चैलेंज नहीं किया, बल्कि इकॉनमी, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस को हर तरह से स्लो डाउन किए रखा। अब 2021 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा या कौन से अच्छे मौके मिल सकते हैं हमें? इस पर बात करेंगे आज के शो में अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर्स से और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ठीक जनाब। ये आपने ये क्यों बांधा हुआ है ਭਾਜੀ ਧੌਣ ਤੇ ਬਲ ਪਿਆ और कोई मैं आइटम नहीं कर रहा। और ये क्या आइटम्स हैं? ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो 2020 में इफेक्ट हुए किसी ना किसी तरीके से। स्टार्टिंग विद द लेडी। जी, ये एक स्कूल टीचर हैं, अच्छा प्राइवेट स्कूल टीचर। अच्छा जी अच्छा। साथ में एक डॉक्टर साहब हैं। जी डॉक्टर ज़मीर फिरदौसी मेरा नाम है जनाब। आप बताइए आप किस चक्कर में यहाँ बैठे हैं? ਭਾਈਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ 2020 ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। पुलिस ऑफिसर कोई नहीं मिला था हमें, ये एक डंडा बरदार मिल जाता है। सर, हमने लोअर स्ट्राटा के लोगों को भी बुलाया ताकि उनसे पूछ सकें कि वो कितना इफेक्ट हुए 2020 में। उनके कहने का मतलब है कि जी निचला स्ट्राटा जो है वो जैसे ये है और अपर स्ट्राटा में उन्होंने मुझे बुलाया है। आप बिजनेसमैन हैं? जी मैं बिजनेसमैन हूँ। खुर्शीद मेहताब मेरा नाम है जी। मुझे रियल स्टेट मैग्नेट कहा जाता है जी। रूही रियल स्टेट के नाम से आपने देखा होगा जगह जगह। ਰੋਹੀ ਨਾਲਾ ਸਟੇਟ। तो ये रूही स्टेट क्या है? वो तो कह रहा है रूही जी। ये रोई कह रहा है रोई नाला गंदा नाला है और लाहौर का सबसे गलीज नाला। हालांकि रोही चोलिस्तान को कहते हैं, ये नाम चेंज होना चाहिए। रोही नाला हडियारा ड्रेन अच्छा खासा उसका नाम है। एफएसजी ये साल सियासी एतबार से बड़ा गर्मा गर्म लग रहा है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? 2021 में एक तो सेनेट के इलेक्शन होने और वो शायद अगले महीने ही हो जाएंगे, ये तो बात तय है। और ये भी तय है कि अब पीपीपी जो है वो तो सेनेट के इलेक्शन में हर सूरत में वो हिस्सा लेगी और वो सब दूसरों को भी कायल कर रहे हैं। जो इस्तीफों की बात थी जी, वो भी मोरलेस जो है वो छटता जा रहा है, फिजल आउट हो गई है। बाद में ने जो है कह दिया सब कि मियां छट साहब आ जाए, हम इस्तीफा दे देते हैं। अब ना मियां साहब आएंगे न राधा नाचेगी। अब बातें हो रही हैं ग्रैंड नेशनल डायलॉग की, ट्रैक 2 की, बैठने की, बात करने की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नज़र आ रहा है कि हर चीज़ जो है ये ठंडी होने वाली है। तो आफ्ताब साहब ये ट्रैक 2 क्या है? ट्रैक 2 मोहम्मद अली दुरानी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव तो कहते हैं पीर साहब पगाड़ा का, जो फंक्शनल लीग और ये वो, लेकिन उनके बड़े गहरे मरासिम इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं और वो हर पॉलिटिकल पार्टी के हैं जितने भी सरखेल हैं। तो उससे नज़र ये आ रहा है कि नवाज शरीफ एक तरह से डिस्कार्ड हो रहे हैं मुकम्मल तौर पे। ठीक है। जितनी लीग है, वो जो नवाज लीग है या मुस्लिम लीग है, उसके अंदर अगर कोई दमखम है तो वो मरियम के ज़रिए नहीं है। वो अगर है तो शहबाज शरीफ। हाँ, शहबाज शरीफ एक सगेशियस आदमी है, सेंसिबल आदमी है, उसने डिलीवर भी कर रखा है और उसको अपनी लिमिटेशंस का पता है। ट्रेजेडी शहबाज शरीफ की भी है कि उसने और मियां नवाज शरीफ दोनों ने अपना जानशीन पार्टी के अंदर प्रॉपर पैदा ही नहीं किया। ये डायनेस्टी ने इस पार्टी को अपने नरगे में लिया हुआ था और उसी की वजह से बेड़ा गर्क हो गया उसका। तो सर, मोहम्मद अली दुरानी साहब क्या कहते हैं? मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ इत्तेफाक हुआ मुझे बात करने का द अदर डे, तो वो यही कह रहे थे कि अपेरेंटली यही लगता है कि ये विंग जो है जिसमें शहबाज शरीफ शामिल है, क्योंकि मैं बार बार जितनी को मुझे समझ आई फ़ोन पे गुफ्तगू की, बैड कनेक्शन भी हो, डिस्टेंस भी हो, तो मैं उस वक्त शो भी कर रहा था, शो के दौरान उनका फ़ोन आया। वो ये कि ये जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट बनने की इस वक्त जो कोशिश कर रही हैं ना मरियम नवाज और उनके वालिद साहब, ये इस वक्त चलेगा नहीं, ये मामला बुरी तरह नाकाम होगा क्योंकि इस्तीफ़ों की बात फिजल आउट कर चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट एक फरीक है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को कॉर्नर नहीं करना चाहती, मां सिवाय मौलाना फजल रहमान के इन अ वे और अचकजई साहब। दे हार्डली मैटर। अच्छा, आफ्ताब साहब ने बड़ा अच्छा तज्जिया किया, लेकिन इस तज्जिये से सर एक सवाल उभरता है जनाब। वो ये सर कि सर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की जो मरूजी हकीकत है उसका इदराक रखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट, फौज, अदारे वो जानते हैं कि इनके साथ क्लब होकर ही चला जा सकता है। तो फिर सर क्या इमरान खान के लिए ज्यादा खतरा शहबाज शरीफ नहीं है? सर मैं आपसे इस हद तक तो एग्री कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ ज्यादा फाल साबित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें रूल्स ऑफ बिजनेस पता है, रूल्स ऑफ द गेम पता है, लेकिन
وہ کتنا بڑا تھریٹ ثابت ہوں گے, وہ کتنا ووٹ اٹریکٹ کریں گے. عمران خان کو یا کسی بھی اور بڑی جماعت کو ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ عمران خان کو ان سے شدید خطرہ ہو سکتا ہے. یہ میں ایگری نہیں کرتا, کیونکہ میں آنے والے دنوں میں, یہ میری ہرگز وشفل تھنکنگ نہیں ہے کہ میں عمران کی سپورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دوں, لیکن مجھے اگلے الیکشنز میں عمران سے زیادہ موزوں لیڈر نہیں مل رہا, اس سے بہتر پارٹی مل نہیں رہی. وہ گروم ہونے کی ضرورت ہے, گروم کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اور آپ دیکھیے گا یہ سال جو 2021 یہ اس پارٹی کا میک اور بریک ایئر ہے. انہوں نے جو آغاز کر رکھے ہیں نا, یا اوپر یا نیچے, آج یہ ٹائم شروع ہونے والا ہے ایز آف ٹوڈے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان جتنے بڑے بڑے وعدے کر کے آیا تھا, جتنے بڑے بڑے ارادے رکھتا ہے, اور جن جن چیزوں کی داغ بیل ڈال چکا ہے, وہ بیچ میں چھوڑ دیے جائے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ تب ہوتا اگر اس کے مخالف بہت تگڑی پارٹی, بہت لاجواب ایجنڈے کے ساتھ تازہ دم ہو کر لیڈرشپ آ رہی ہوتی. وہی پرانے گھسے پیٹے پولیٹیکل چہرے ہیں, تو ان سے تو میں اب بھی سمجھتا ہوں عمران خان بہت بہتر. لیکن سر چونکہ ووٹر جو ہے وہ عام عوام ہے, اور انفلیشن اگر کنٹرول نہیں ہوئی تو دیٹ ووٹ. وائی وی اسیومنگ کہ انفلیشن کنٹرول نہیں ہوگی؟ رپورٹ آئی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی, ورلڈ بینک کی, کہ 2021 میں 7.5 تک یہ جو افراط زر ہے اس کی کنٹریکشن ہوگی. 7.5% پہ انفلیشن آ جائے گی. آپ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہوئی ہیں, آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کا ریوائول ہوا ہے, آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بلند ترین سطح پہ پہنچی ہوئی ہے, سینٹیمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے. اس وقت کسی نے بیٹھ کے یہ نہیں سوچا, کسی نے یہ بات نہیں کی کہ اب تک کتنی نوکریاں کریٹ ہو چکی ہیں ٹیکسٹائل کی وجہ سے, ٹیکسٹائل کے ریوائول, وہاں جو آرڈرز آ رہے ہیں اور بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں. کیپیسٹی نہیں ہے ان آرڈرز کو میٹ کرنے کی. اس کے بعد آپ کے ریئل اسٹیٹ میں جتنی نوکریاں کریٹ ہو رہی ہیں, پھر آپ کا ML1 جو سی پیک کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں کتنی جابز کریٹ ہوں گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے ہم 5% 5.5% GDP گروتھ پہ پہنچ جائیں گے, نہیں پہنچ. یہ گریجول ہوگا, لیکن ہوگا 1.5% بھی اگر ہوا نا, 1.5% بھی ہوا 2021 میں, we would have done better than all other economies. شہباز شریف, آپ کی بات کو کنکلوڈ کر دوں تھوڑا سا آپ کے لیے بریدر, کیونکہ آپ اس کے بغیر نہیں باز آئیں گے, کہ شہباز شریف ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ کے طور پہ اس پروسیس کا حصہ رہے گا. اقتدار اس کے پاس آتا ہے کہ نہیں, یہ ایک الگ ہے. یہ ہم ساری ایک طرف لے گئے گفتگو. اصل میں بات ہم یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں 2021 میں. ٹھیک ہے نا, پالیٹکس تو ایک اپنی جگہ پہ کہ جی وہ استحکام ہوگا نہیں ہوگا, آئے گا نہیں آئے گا, کیا ہوگا. یار فلم اور ڈرامہ پہ بھی بات ضرور کرنی ہے آپ نے. جی بالکل سر, وہ سوال میرے پاس آلریڈی تیار ہے. اور یہ مچھندر جو یہاں بیٹھے ہیں, اسی باہر آگے سے گئی انہیں تمہیں گل دساں, یہ سارا قصور اس بھائی عمر جوید دا ہی. دانشوراں نے گل شروع کر دیندا اور انہیں تو موقع چاہیے. صحیح گل ہے. اور تم لوگوں کا دانش سے چونکہ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے, ساڈا کی تعلق عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں اس کا نہیں ہوگا جی, میرا تو بالکل ہے. کس کی بات کریں آپ؟ یہ چھلڑ کی, مطلب لو چلڑ کیڑا ہوئے. دیکھیں آپ پھر دونوں تجاوز کر رہے ہیں. آپ نے چلڑ کیوں کہا؟ ہاں اینو پوچھو نا, ان کو کہتے ہی ہیں یہ نہیں چھلڑ. کون کہتے. کہندا سن چلڑ؟ بھائی میں نے سنا ہے کافی لوگ. آئندہ آپ نہیں کہیں گے, ورنہ مزید سن لیں گے کچھ. اچھا جی, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے آپ کے کیا مسائل ہیں؟ سر 2020 ہمارے لیے تلخ رہا ہے. ہمیں تنخواہیں نہیں ملی, اسکول ہمارے بند ہو گئے ہیں, اور نوکری سے ہمیں نکال دیا گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ فیسیں تو جاتی رہیں, پھر تنخواہیں کیوں نہیں ملی؟ دیکھیں پرائیویٹ سکول جو ہے نا وہ صرف فیس پہ گزارا نہیں کرتے, ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا اس میں سے بڑی پیدا ہوتی ہے. یعنی وہ تو نہیں ہوئی, جو ٹرپس ہوتے ہیں, جو فروٹ ڈے ہو گیا, یہ ویجیٹیبل ڈے ہو گیا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا بیٹا جو ہے وہ گاجر بن کے جاتا رہا اسکول, اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا. بھائی تس تے پاگل ہے گئے, ضرور گاجر بنایا انہوں باندر بناؤں. انویسٹمنٹ بھی نہیں بات جانا ہی سی. اس وقت جو ہے جو اسپیشلی جو کالج اور یونیورسٹی کا حال ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہی جو ہے فیسیں لی جا رہی ہیں, اور کوئی جو ہے کلاسز نہیں ہو رہی, کوئی وہ لیبز نہیں چل رہی, کوئی کچھ نہیں ہو رہا. لیکن سر جو تھرو آؤٹ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, اس سے اسے نہیں ہو سکتا پورا.
उसे नहीं हो सर क्योंकि हमारे घर में नहीं, होती उसकी वजह है ना। पूरी की पूरी फी जा रही है, ये भी नहीं कि कोई परसेंटेज बिल्कुल जा रही फी है, तो जारी है, बिल्कुल ही जा रही है। सेज एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं हो रही, असल कमाई वहां होती है। वहाँ बहुत ज्यादा कमाई होती लेकिन सर जो हमारे घर में लाइक माय ब्रदर स्टडीज, तो उसकी भी फी कोई कट शॉर्ट तो नहीं किया, जिस तरह पहले थी अभी बिल्कुल वही जा रही है। है। उसने कहा है कि नहीं जा रही है, लेकिन टीचर्स को आगे जो है ना उनको कट्स लगे हैं। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਬਾਲਾ ਵਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਤਲੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ हैरानगी की गल है डॉक्टर ने कुंद से नहीं होते मैं भी कहा आपको तो अल्लाह मौका देना। पता नहीं आप मुझसे सवाल क्यों नहीं कर रहे मीट डॉक्टर मैं हवा पर नस्तर नहीं रखे इसके साथ हवा कैसे भरी जा सकती? तुमसे बेहतर तो मुन्ना भाई एमबीबीएस था। चंगा भला मैं डांसर बनना चाह रहा था मैं डॉक्टर बन गया शूज वैसे तुमने डांसरों वाले पहने हुए। एक मरीज आया से मेरे क्लिनिक थे अच्छा, वो पैसे देते बगैर मर गया ये बूट उस मौसूफ देने इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है मैं तो एक शेर कहना चाहूंगा अगर इजाजत दे दो खुदा की कसम आप डॉक्टर बने हैं भाई इसमें। मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी शेर का आगाज कर रहे हो, मुश्किलें मुझ पर पड़ी, और वो भी कह रहे मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर, ये उतनी की इतनी है जितनी भी है शेर पूरा करो। अच्छा मुश्किलें जितनी भी पड़ी मुझ पे आसान हो गई अच्छा, हाँ ये शेर है? हाँ जी ये मिसरा है, और मिसरा सानी था जिसको तुमने कत्ल किया है डायनामाइट के साथ। और किसका शेर है? हाँ जी गालिब का शेर है। गालिब कमाल साहब का शेर है ये रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, आहा मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी क्या आसान हो गई। अच्छा शेर मैंने भी अंदर सी मैंने ये त्याई नहीं सी आ रही ये है खो कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਥ 12 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ ਜੀ ना यार ना, ये ना करना। ਮੁਸ਼ਕਿਲ में हूं मैं इस कदर सर अब मैं इसको कहूं या ना कहूं? ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ भाई तुम बहुत ही बदतमीज आदमी। ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਅੱਛਾ अच्छा इंसान बनो, तुम वाकई बदतमीजी कर रहे हो, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ तुम चेंज नहीं हो सकते। नहीं तुम्हारा सीसीपीओ चेंज हो गया बेचारा। और लाया भी उन्होंने फैजाबाद पता नहीं कितने फरूखाबाद फरूखाबाद में वो बस ट्रेनिंग किया करेगा। लेकिन इससे देखिएगा कि माफियाज जो हैं उन्हें रिलीफ कितनी मिलती। हाँ जी। इस वक्त डे ऑफ डिलीवरेंस मना रहे होंगे वो। बाजी आपको खांसी आती है नहीं भैया, बाजी मैं आपको चेक करता हूँ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਡਈ ਮੈਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਦਰ ਮੇਰੀ और ਧੌਣ बात सुनो, ਹਾਂਜੀ ये तौन का स्टेथोस्कोप से क्या ताल्लुक ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ है? यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं। अच्छा यार ਇੱਥੇ ਲਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਪੱਠਾ ਚੜਿਆ ਏ। और ठहर जा डॉक्टर मैं को दूंगा ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ओए ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ बाजे दी आवाज से नहीं आ रही। अल्लाह तेरा भला करे वाह ए पीछे मैं लाया ते देसां दे राजे दी आवाज आ ਤੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੇ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। नहीं मैं लगाऊं किक दूसरे मुल्क जाके? ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ लगाओ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ तुम 10,000 दोगे, मैं 1 करोड़ दूंगा। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ चलो आ जाओ, करोड़ जीत जाओ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਓ कमिटमेंट होगी हो तुम्हारी? गई, done। डन हो गया। ਡਨ लो सर, हाँ जी। आप गवाह हैं। 10,000 मैं रिकवर करूंगा। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ ये तो 10,000 दे के तो करोड़ ले रहे हैं मैं 10,000 दे महीने बाद ले ली ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ अभी तो लगाई तुमने। ਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਬਾਲ ਸੁੱਟਣੀ छोड़ो ना इसके ऊपर, चलो तुम 500 दो। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੋ अच्छा, ट्रिक बताने का भी मैं 500 लूंगा। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ 500 ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਦੂੰ मैंने गलत कह दिया 500, 5,000 तो मुझे मांगने चाहिए थे। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ ਹੀ FSJ तुमसे रिकवरी करेंगे। ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ यानी पूछ क्या रहे हो? ਕਿ ਬਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਣੀ किक मार के ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ बॉर्डर पे चले जाओ, वहां पे किक मारो, गेंद उधर चली जाएगी। यानी तुम ही गया और 500 भी गया ये जहां पर आपकी परेड होती है, ਹਾਂਜੀ अब वहां पे मार दे, किक मार दे। 2021 की तरह 500 से तो लॉस हुआ आफ्ताब साहब फिल्म्स का मामला तो फिर बीच में रह गया। फिल्म्स कहा जाता है कि कुछ डब्बों में पड़ी हैं। सर डब्बे में अगर पड़ी है तो वो एक आधी अच्छी होगी, बट हमारा जो पूरा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, नहीं, बात अच्छी या बुरी फिल्म की नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की है, म्यूजिक की, फंक्शंस की, एल्बम्स की। ये तभी मुमकिन होगा अगर कोरोना से निजात मिली तो। जी ये चेन रिएक्शन है। वैक्सीनेशन शुरू होगी, उसके खातिर खा नताइज बरामद हुए, हमारा कंट्रोल तगड़ा होता गया तो ये चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी। वरना इसका असर हर उस चीज़ पर पड़ेगा जिसे आप एंटरटेनमेंट के जुमरे में लाते हैं।
हर स्पोर्ट्स, हर गेम्स, इवन टूरिज्म, आप उसका सत्यानाश समझें अगर कोरोना कंट्रोल ना हुआ तो। रेस्टोरेंट को अभी देख लेना, जी, जी। आप अंदर तो बैठ नहीं सकते, सिर्फ बाहर ही बैठ सकते। शादी हॉल्स, शादी हॉल ओपन एयर हो रहे सारे। वो मार्कियां लग रही हैं, हालांकि देखा जाए तो मार्कीज भी ओपन एयर नहीं है। मुझे उम्मीद है इसकी वजह से एक तो आबादी में कमी आएगी, दूसरा सादगी आएगी शादियों में। दूसरी बात मानने की है कि तौन व करहन जो छिछोरपना भी है, लोग उस पर कंट्रोल करेंगे, सादगी जरूर आएगी। आबादी में कंट्रोल वाली बात नहीं है, ये जो घर बैठे रहना ना, अब रहने दे। 2021 में सिर्फ रियल स्टेट आप देखिएगा सर, बहुत सी जगह मेरे पास हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो। 5 मरले का घर किने दा? यार ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, ये ऊपर की बात है सर। आप कितनी ऊपर से क्या मुराद? सर महंगी चीज है, ये है लाइफ। देखो तुम जैसे लोग जो है ना, वो जहां पैदा होते हैं बेटा वहीं पे मर भी जाते हैं। मसला तेनू की? तो यार यार ये की मतलब है? सर अब तुम मुझे कैसे बताएं। लोग नहीं, यहाँ ये कोई गलत बात नहीं की सारों ने गलत की, जिथे पैदा होंदे उत्थे मर जांदे ने। ज्यादातर यही होता है कि आप घर नहीं नया बना सकते, किरायों के मकानों में रहते हैं। बेटा मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा नया सीसीपी है ना, हाँ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अच्छा जी। नहीं माई बाप, तुसी ਵੱਡੀ दुनिया हो। उमर जो साहब वेले बैठे ऑपरेशन ही करा लो और 50% डिस्काउंट देंगा। देखो ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ 5 ਕਰੋੜ ਲਾਂਗਾ। कितना? 5 ਕਰੋੜ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? कहाँ? ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ। क्यों? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਨਾਬ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਛਤਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ। 10-20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। तो कमाओगे क्या? ਉਹ टिकट बिकेगा। आपके पास शायद उसको पड़ा है नया? मेरा ना से क्या मुराद है? मेरा चल नहीं रहा, इसमें से कूं की आवाज नहीं आ रही। ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। बेवकूफ ना होते बाजी स्कूल ते खोलने नहीं, तेन किराने की दुकान करा दे। अफसर साहब मैं इस शोबे से ज्यादा रहना नहीं चाह रहा, मैं सामान बेचना चाहना अपना। कौन सा सामान? मेरे को एक टप है। क्या है? टप नहीं होता जो पानी पाईदा है, अच्छा, नाल रेग मारे। शोर पंचरों की दुकान। मैं आंखों पेंचर भी लाना जनाब। को पंचर लगाता है? वाह वाह वाह। वो जो बंदा मशीन च पा के अंदर इंज करके भेजते हैं, वो किन्ने की दे जाती है? ईसीजी इसी मैं मशीन च पा के बंदे शेख पूरे पहुंचाए। ईसीजी ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। नहीं यार, सीटी स्कैन की बात कर रहे हैं। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 2-3 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। 2-3 नहीं, बहुत ज्यादा। अस्तगफिरुल्लाह। 2-3 लाख डॉलर्स की। क्यों घटिया बातें करो, लोगों का तुमसे दिल उठता जा रहा है। ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ, ਸੀਸੀਪੀਓ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾਕਫ ਹੈ? बेशुमार। मैं भी होम्योपैथिक ही हाँ। ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਕ ਚ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? होम्योपैथी ये नहीं पढ़ता। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਧੀਆਂ 2-4। ਇੱਕ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। तुम्हारी दादी नशा करती थी? ਉਹ ਜੂਆ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। मेरे अब्बा जी का शौक था मैं डॉक्टर बनूं, उनकी ख्वाहिश आखिर पूरी हो गई। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੱਸ। इधर 8 ਇੱਧਰ उधर 7, 7 ਕਿਵੇਂ? क्योंकि एक कोनी तेरी भांदनी है। डॉक्टरी बड़ा मुश्किल जो शोभा है हफ्ता साहब। मैं पहला ऑपरेशन किया है, मरीज मैं ओपन कर लिया, हूँ पता नहीं चले मैं करना की है। अखा सुज गई, नक की हड्डी टुट गई। क्यों? जिन्हें मैं लाश समझ रहा था वो पलवान सी ते सुता पिया सी। ਬਾਬਾ ਅਮਰਜਵੇਦ, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰ, ਕਿਆ कहने। ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਦੁਨੀਆ। ਅਮਰਜਵੇਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। पता है ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿਦਾ ਬੋਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। क्यों? ਭਾਜੀ ਪੈਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ। तो बंदा रजाई बड़ी सिलवाल है। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਜ਼ਾਈ ਤਾਂ ਪਿੰਜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਐਵੇਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾੜੇ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਏ, ਇਹ ਲਾੜਾ, ਇਹ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਲਾੜਾ ਫੜ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਜਵੇਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਭਾਈ 6 ਘੋੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਸ ਰੁਕ ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਇੰਜ ਫੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਿਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਉੱਤੇ 10 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 100 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। वो करोड़ का नोट कहाँ से आ गया? ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ नहीं होता। ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ FHJ ਜੀ, जनाब ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ। बिल्कुल। ਭਾਜੀ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ, ਇੰਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ। तू खुसरा बेचते पड़ती हो ऐसा।
ਇੰਜ ਦੌੜੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੌੜੀਦਾ ਇੰਜ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਫੜੀ ਇਹਨੇ ਵੇਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੰਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨਦੀ 'ਚ। नदी कौन सी? ਲੇਕ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ। लेक और चीज होती है, नदी और चीज। इलाका कौन सा था? ਵਿਸ਼ਾਮ। विशाम में कोई लेक नहीं, दरिया सिंध है वहां। ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਚੈੱਕ हाँ, ਕਰਦੇ सांस का ही तो तुम लोग काम है। ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ। ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। व्यूअर्स, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।